अगर कोई किसी लड़की को रेप करता है तो उसका सजा कितना साल का होता है, क्या आप लोग को पता है? और रेप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स है वो आपको पता है? और हमारे इंडिया में पहली बार रेप का लॉ कब फ्रेम किया गया था? क्या अगर आप 18 साल के नीचे के लड़की को आप अगर रेप करते हो, या 16 साल के नीचे के लड़की को रेप करते हो, या 12 साल के नीचे के लड़की को अगर रेप करते हो, तो क्या आपका सजाए मौत हो सकता है? क्या डेथ सेंटेंस हो सकता है, या जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है? तो सारा डिटेल्स इस वीडियो में आज बात करूंगा। और मैरिटल रेप, अगर आप अपनी पत्नी को अपनी वाइफ को अगर आप रेप करते हो, या अपने पत्नी के साथ अगर आप सेक्स करते हो, तो क्या वो मैरिटल रेप माना जाएगा? तो ये सारा डिटेल्स जो है मैं आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ। और कुछ दिन पहले हमारे इंडिया में 3 क्रिमिनल लॉ में चेंजेस किया गया है, रेप लॉ में, जहाँ पे ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हमारे इंडिया के जो लॉ है, रेप का जो लॉ है, वहां पे रिप्लेस करके अभी ज्यादा सख्त हो गया है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। कुछ दिन पहले हमारे इंडिया में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस बिल का नाम है भारतीय सुरक्षा संहिता बिल, जो कि 20 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद लोकसभा में, राज्यसभा में ये कॉन्सेंट होने के बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको कॉन्सेंट दे दिया। अब बिल नया बन गया है, और ये बिल, रेप का जो बिल है हमारे इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर कोई रेप के बारे में सोच भी रहे तो मत सोचने से पहले आप मर जाइए, ये मैं कहूंगा आप लोग को। तो सोचिए भी मत, ये गलत है, कभी करना भी नहीं चाहिए, और ये बहुत गलत है। अगर करते भी हो तो आपको सजाए मौत, आपको डेथ सेंटेंस, मतलब फांसी चढ़ाया जाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे, कितना स्ट्रिक्ट हो चुका है हमारे इंडिया का लॉ। ओके, चलिए अब बताता हूँ कि अगर कोई रेप करता है किसी को, अगर किसी महिला को अगर कोई रेप करता है, तो उसका सजा कितना साल का होगा? उसका सजा है 10 साल। याद रखिए, 10 साल सजा होने वाला है। और देखिए, पनिशमेंट अलग अलग होता है। अगर 18 साल के नीचे का अगर रेप करते हो तो उसका अलग होता है, फिर 16 साल के नीचे को अगर करते हो तो उसका अलग होता है। अगर चाइल्ड रेप, अगर बच्चे को अगर कोई रेप करता है तो उसका अलग होता है। ये रेप 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 सुन के भी कुछ अजीब लगता है ना। और क्या आप लोग को पता है, रेप आप लोग ने सुना तो होगा रेप, लेकिन रेप का भी बहुत सारे टाइप्स होता है। रेप्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं रेप्स के। जैसे कि आप लोग को बता दो, प्रिजन रेप होता है, गैंग रेप होता है, चाइल्ड रेप होता है, फिर मैरिटल रेप्स होते हैं, एक्वेंटेंस रेप, एटसेट्रा। ऐसे कई सारे रेप के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन वो सारा मैं बताना चाहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में आप लोग को समझा दिया कि बहुत सारे रेप का भी टाइप्स होता है। ओके, और इस नया बिल में क्या क्या चेंजेस किया गया है, देखिए। द न्यू बिल हैज रिप्लेस इंडियन पेनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एंड आफ्टर दैट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1898 में चेंजेस किया गया है। और इस नया बिल आने के बाद यहाँ पे पुलिस विल बी द एडवाइजरी बॉडी ओनली। यहाँ पे पुलिस ओनली एडवाइजरी बॉडी रहेंगे। न्यू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस विल बी अपॉइंटेड एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अलग अलग करके डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस जो है अपॉइंटमेंट नया करके दिया जाएगा। मतलब पुलिस यहाँ पे ओनली एडवाइजरी बॉडी ही रहेंगे इस नया बिल में। ओके, चलिए अब आप लोग को बताता हूँ कि अगर सिर्फ समबडी कमिट्स रेप टू अ वुमन, अगर कोई किसी महिला को रेप करता है तो उसका पनिशमेंट कितना साल का सजा होगा। देखिए, अगर कोई महिला को रेप करता है, अगर अबव 18, देन उसका जो पनिशमेंट होगा नॉट लेस देन 10 ईयर्स। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी आपका हो सकता है, लायबल टू फाइन भी, भारी जुर्माना भी आप लोग को देना पड़ सकता है, या नहीं तो एटलीस्ट 10 साल का सजा आपको हो जाएगा अगर आप किसी को रेप करते हो, महिला को अगर रेप करते हो। याद रखना, अगर 16 साल के नीचे, अगर 16 साल के बच्ची को अगर कोई रेप करता है, कोई 16 साल के लड़की को अगर कोई रेप करता है, तो पहले 20 साल का सजा था भाई, अभी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गया नया बिल में। ओके, तो मैंने बोला ही था ना कि ये नया जो लॉ बनाया गया है, रेप में जो चेंजेस किया गया है, ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया है। तो अगर 16 साल के नीचे को, 16 साल के बच्ची को, अगर लड़की को अगर कोई रेप करता है तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा। क्या? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। सोच के भी मतलब क्या बोलूं, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा। याद रखिए, अगर कोई 12 साल के नीचे का अगर कोई लड़की को अगर रेप करता है, बिलो 12 ईयर्स और 12 ईयर्स, तो अगर कोई रेप करता है लड़की को, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा पता है? पनिशमेंट टू डेथ भाई। अगर आप 12 साल की लड़की को अगर रेप करते हो तो आपका फांसी चढ़ा जाएगा, फांसी। तो आप सोच के देखो, मतलब आप ये सोचना भी मत, फांसी चढ़ाया जाएगा, मार दिया जाएगा आपको, डायरेक्ट सूली पे चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद अगर कोई गैंग रेप करता है, अगर किसी को कोई गैंग रेप करता है, तो उसका पनिशमेंट कितना होगा पता है? 20 साल, या नहीं तो पनिशमेंट टू डेथ, आपको फांसी पे, सूली पे चढ़ाया जाएगा, या नहीं तो 20 साल का पनिशमेंट। आप जेल पे सड़े रहो 20 साल। 20 साल इज नॉट ए जोक मैन। 20 साल अगर आप जेल पे रहोगे, आप बर्बाद हो जाओगे, मतलब मर जाओ। उससे अच्छा है कि आप मर जाओ। अरे भाई, रेप, ये सोच के भी अजीब लगता है भाई। अगर कैसे, मैं तो सोचता हूँ कि ये रेप अगर आदमी लोग कैसे करते हैं भाई।
अरे जो रेप करते हैं ना साला, सोच के भी दिमाग खराब है साला, कैसे करता है साला, मतलब उसमें कहाँ मजा है बे, वहाँ पे मजा कहीं है क्या साला? वो लड़की चिल्ला रही है, रो रही है, आपको मार रही है साला, उसमें आपको करके कहीं मजा है क्या? कहीं मजा है क्या? आप बोलो। सोच के भी मतलब दिमाग खराब होता है मेरा साला, क्या बोलो ये लोग कैसे करता है साला, इतना फालतू घटिया चीज, मतलब क्या ही बोल, जो ऐसा सोचता है करता है साला, मैं तो कहूंगा भोसड़ी कहे कि कुत्ते तू कहीं पे जाके मुट मार ले भाई, ये तो एटलीस्ट क्राइम नहीं है, तू मुट मार ले, वही बेहतर है, मैं तो ये कहूंगा। अरे भाई इसमें क्या मजा, अरे पटाखे करो ना, पटाखे करने का साला कुछ मजा ही अलग है ना। आप उसको प्यार से घुमाने लेके जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, उसको प्रपोज करो, उसके बाद आप कॉन्सेंट के साथ करो ना भाई, कॉन्सेंट के साथ करने का मजा ही कुछ अलग है ना भाई। साला तुम फोर्सफुली करोगे साला, कहीं तुम्हें तुम्हारे अंडे पे यहाँ पे नीचे एक लात मार दिया ना तो साला तुम वहीं पे कहीं मर ना जाओ। रिक्स है भाई, रिक्स है, तो उससे अच्छा है तुम आराम से पटाओ, प्यार से पटाओ, कॉन्सेंट के साथ करो भाई, इसमें मजा ही मजा है ना। तो उसमें सजा ही नहीं है, सजा भी नहीं, सिर्फ मजा। तो सजा मत पाओ, सिर्फ मजा करो। तो ये कहूँगा, सजा के लिए मत जाओ, अगर रेप करोगे तो सजा होगा, अगर मजा करना है तो पटाओ, पटा के कॉन्सेंट के साथ करो। मैं तो यही आप लोगों को सजेशन दूंगा। सेक्स करना ही चाहते हो तो मैं ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, आप लोग बच्चे तो नहीं होंगे, मुझे पता है। अगर बच्चे भी हो तो जान लो, ये जानना जरूरी है। अगर सेक्स करना है आपको तो आप गर्लफ्रेंड बनाओ, उनके कॉन्सेंट के साथ आप करोगे तो दैट्स फाइन, दैट्स नॉट ए क्राइम, वो क्राइम नहीं है। तो अगर रेप करते हो तो रेप का आप देखिए सजा, देखिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, फांसी चढ़ाया जाएगा, ऐसा लॉ आ चुका है भाई इंडिया में, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो ये सोचना भी मत, ये दिमाग में अगर कोई सोच रहा है तो इस दिमाग से आप निकाल दीजिए। उससे अच्छा है कि 20 साल तक का सजा। भाई 20 साल का सजा मतलब आप समझ रहे हो, 20 साल लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, जिंदगी भर सड़े रहोगे जेल के अंदर, अंधेरे में रहोगे, बर्बाद जिंदगी भर। उससे अच्छा मर जाओ, तो मैं तो ये कहूंगा। तो उससे अच्छा है अगर आप लोग कोशिश करते हो, मेहनत करते हो जिंदगी में, तो 20 साल तो क्या, आप 4 साल 5 साल में बहुत आगे चले जाओगे, बहुत चीज हासिल कर लोगे जिंदगी में। तो ये अगर कोई सोच रहा है तो ये दिमाग से टोटली निकाल दो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। ओके। और ये रेप का जो लॉ है इंडिया में, पहली बार इसको कब लाया गया था, रेप लॉ कब बनाया गया था? देखिए ये रेप का जो लॉ है, रेप लॉ बिगन इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, जब ब्रिटिशर्स लोग हमारे इंडिया में थे बैक इन 1860 को पहली बार हमारे इंडिया में रेप का जो लॉ है इसको एनेक्टमेंट किया गया था। पहली बार जब इंडियन पेनल कोड जब बनाया गया था, तब बैक इन 1860 को रेप का लॉ जो है पहली बार हमारे इंडिया में बनाया गया था, आया था। ओके। और इस नया लॉ में और क्या क्या चेंजेस किया गया, देखिए इस नया रेप लॉ में बहुत सारे चेंजेस किया गया है, जैसे कि बहुत बेहतरीन तरीके से चेंजेस किया गया है, जैसे कि आपका फॉर द स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू अ विक्टिम, विक्टिम को जल्दी जस्टिस मिलने के लिए पहले बहुत सालों लग जाते थे जस्टिस मिलते मिलते। किसी को अगर रेप कर देता है तो उसको जस्टिस मिलने के लिए बहुत सालों, सजा मिलते मिलते बहुत सालों लग जाता था, लेकिन अभी ये बहुत फास्ट हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस, इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे चेंजेस किया गया है, चार्जशीट में यहाँ पे इंक्वायरी में चेंजेस किया गया है। उसके बाद आपका जो पुलिस का जो रिपोर्ट होता है वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने में भी चेंजेस किया गया है। और प्रोसीडिंग्स बिफोर ए मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने हासिल कराने के लिए जो लेके जो जाते हैं ना, प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने जब लेके जाते हैं उसमें भी चेंजेस किया गया है, चार्जशीट में चेंजेस किया गया, अरेस्ट में चेंजेस किया गया, इन्वेस्टिगेशन में, तो बहुत सारी चीजों में जो है चेंजेस किया गया है। इसको बेहतर कर दिया है ताकि आदमी को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके। इस लॉ में ये सारी चीजें चेंजेस किया गया। और क्या क्या चेंजेस किया गया वो बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर किसी का रेप होता है तो 3 दिन के अंदर, विद इन 3 days एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड, और 90 डेज के अंदर में चार्जशीट होना पड़ेगा। और सर्च एंड जो सीजर रिपोर्ट जो होता है वो 24 आवर्स के अंदर में कोर्ट को सेंड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ और प्रिलिमिनरी जो रेप का जो इंक्वायरी होता है वो अभी 14 दिन के अंदर, विद इन 14 days आपको सेंड करना ही पड़ेगा कोर्ट को। एंड मेडिकल रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड विद इन 7 days, 7 days का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर में यू हैव टू सबमिट दी मेडिकल रिपोर्ट टू दी कोर्ट। कोर्ट को मेडिकल रिपोर्ट जो है 7 दिन के अंदर में सबमिट करना पड़ता था। पहले टाइम फ्रेम नहीं था, पहले बहुत डिले कर देते थे, पुलिस लोग बहुत डिले कर देते थे, मतलब उसका टाइम फ्रेम नहीं था, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने, सालों तक लग जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी इस नया रेप लॉ में यहाँ पे यह चेंजेस किया गया कि मेडिकल रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड विद इन 7 days टू द कोर्ट। कोर्ट को 7 दिन के अंदर में सबमिट करना पड़ेगा। और चार्जशीट 90 days के अंदर में चार्जशीट करना ही पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत डिले होता था, जो कि आदमी को जस्टिस मिलते मिलते, जो एक्यूज को पनिशमेंट मिलते मिलते, विक्टिम को जस्टिस मिलते मिलते बहुत सालों 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 लग जाते थे। आदमी लोग कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते हैरान हो जाते, थक जाते थे, पैसा जाता था, मनी जाता था, वेस्ट टाइम वेस्ट होता था, सब कुछ वेस्ट होता था। लेकिन अभी नया लॉ में, नया रेप लॉ में जो चेंजेस किया गया, जो कि मतलब काफी एप्रिसिएबल है, तारीफ करना ही पड़ेगा, जो कि मानना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि बहुत ही अच्छा कर दिया है फॉर द स्पीडी
डिलीवरी ऑफ जस्टिस जल्दी से जल्दी मिलने के लिए सारा चीज जो है चेंजेस किया गया है। और इस नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल में टोटल जो है 531 क्लॉसेस है, पहले इन प्लेस ऑफ 484 क्लॉसेस हुआ करते थे, लेकिन अभी 531 क्लॉसेस इसको ऐड कर दिया गया है, जहां पे 177 जो क्लॉसेस है सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वहां पे नया ऐड किया गया है। एंड इन दिस न्यू बिल टोटल ऑफ 177 न्यू प्रोविजंस हैव चेंज एंड 9 clauses and after that 39 new sub clauses have been added। नया जो सब क्लॉजेस है यहाँ पे ऐड किया गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। एंड 44 क्लॉजेस हैव बीन रिपेल, जो पुराना जो 44 क्लॉजेस था उसको रिपेल कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है इस नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल पे। ओके, इन दिस न्यू रेप लॉ बोथ द एक्यूज एंड द विक्टिम विल बी प्रोटेक्टेड इंटायरली। जितने भी यहाँ पे होगा राइट फ्रॉम दी आपका एफआईआर, चार्जशीट, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट, इंक्वायरी, सब कुछ जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड किया जाएगा बोथ विक्टिम एंड एक्यूज पर्सन। और इतना ही नहीं, यहाँ पे सर्च एंड सीजर जो होता है वो मैंडेटरी किया गया है इस बिल पे। एविडेंस जो होता है ना, एविडेंस वो शुड बी रिकॉर्डेड ऑडियो विजुअली तरीके से ये जो है एविडेंस को जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और आप लोग को बता दूं कि अब आप लोग एफआईआर ई-एफआईआर भी कर सकते हैं। यस, एवरीथिंग विल बी डिजिटलाइज, आपका सब कुछ अभी जो है डिजिटलाइज हो जाएगा। ऐसा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने ऐसा कहा था कि सब कुछ जो है डिजिटलाइज हो जाएगा। आप ई-एफआईआर भी आप कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन भी आप एफआईआर जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आप कंप्लेंट दे सकते हो। सो दैट आपका आने का पैसा जो खर्चा होगा, जाने का जो आने टाइम जो लगता है, वो सारा चीज जो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। मतलब 1-2-3 साल के अंदर में ये बोला कि सब कुछ एवरीथिंग विल बी डिजिटलाइज, सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर आपकी वाइफ है और आपकी वाइफ को अगर आप सेक्स करते हो, अगर वो एफआईआर कर देती है, उनकी कंसेंट के बिना अगर आपने सेक्स किया, उनके अनुमति के बिना, उनके परमिशन के बिना आपने अगर सेक्स किया, तो क्या वो एफआईआर रजिस्टर्ड होगा और वो क्या पनिशमेंट होगा आपको? अगर आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ ने एफआईआर लॉन्च कर दिया पुलिस स्टेशन में जाके कि ये बोला कि वहाँ पे ये मेंशन किया कि आपने उनके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स किया है विदाउट हर कंसेंट, अगर ऐसा कहती है आपकी वाइफ, तो क्या ये मैरिटल रेप, जिसको मैरिटल रेप कहते हैं, तो क्या ये पनिशमेंट होगा इसका? नहीं। एज पर डी जो न्यू लॉ के अनुसार यहाँ पे ये कहा गया है कि मैरिटल रेप इज नॉट ए क्राइम नहीं है। अगर आपकी वाइफ आपको अनुमति परमिशन नहीं भी देती है तो आप उनके साथ सेक्स कर सकते हो, वो कोर्ट ने कहा है। और अगर याद रखिए, अगर इफ योर वाइफ इज अबव 18 years of age, if your wife is, I am repeating it, if your wife is 18 years of age, above 18 years से above है आपकी वाइफ, तो that's not called a marital rape। तो आपकी वाइफ के साथ आप कर सकते हो। 18 के ऊपर है तो वो केस जो है रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, ऐसा न्यू जो रेप लॉ है वहां पे ऐसा मेंशन किया गया है। सो नेवर एवर थिंक अबाउट रेप एंड नेवर कमिट सच क्राइम। अगर ऐसा क्राइम करते हो तो आपका जिंदगी बर्बाद, आपको सूली पे चढ़ा जाएगा, आप जिंदगी भर जेल पे सड़े रहो। तो उससे अच्छा आप मेहनत करो, मेहनत करके आप 2-3 साल में बहुत आगे चले जाओगे। फ्री तरीके से आप इंडिपेंडेंटली घूम पाओगे, आदमी के साथ मिल पाओगे, रह पाओगे, फैमिली के साथ सब कुछ कर पाओगे। नहीं करोगे तो आपका जिंदगी है, अगर रेप करते हो तो आपका जिंदगी बर्बाद, आपका जिंदगी नरक हो जाएगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। सो इट्स ऑल अबाउट द न्यू रेप लॉ इन इंडिया। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछिए, यहाँ पे मैं आप लोग को क्लैरिफाई कर दूंगा। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आते रहूंगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, जितने भी अपकमिंग एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियोस होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी वीडियोस वगैरह जो है डालते रहता हूँ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।